हेलो नमस्कार वेलकम साथियों। आज की इस वीडियो में हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल एंड स्पाइसेस जो कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के लिए है। थर्ड सेमेस्टर के बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के जितने भी छात्र हैं उनके लिए ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। इसका हम सोल्यूशन देखने वाले हैं, विथ सोल्यूशन देखेंगे। मतलब पहले हम एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, फिर उसके बाद उसके आंसर्स को देखेंगे कैसे आपके आंसर्स बनने हैं। तो आपके 2 या 3 या 4 क्वेश्चन समथिंग आपके जो है रिपीट होते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना है और समझना है किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछता है और किस प्रकार से आपको आंसर्स को लिखना है। तो जिस प्रकार से आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी, 2 सेक्शंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो सेक्शन ए का जैसा कि आपको पता है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं और इनमें जो है आपका अलग अलग वो रहता है कि आपको इतने क्वेश्चन करने। इसमें से पिछले साल आपको 8 क्वेश्चन करने थे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन था। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है मानव पोषण में सब्जियों का महत्व। जो आपका जो सब्जेक्ट का नाम देख लिया, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वेजिटेबल एंड स्पाइसेस। तो इसमें जो है सब्जियों के बारे में और मसालों के बारे में बात होगी। तो पहला क्वेश्चन हमने देख लिया है, सब्जियों का महत्व क्या है। ठीक है, मानव पोषण में सब्जियों का महत्व। बंद गोभी उत्पादन के लिए भूमि एवं जलवायु की आवश्यकता। ठीक है, बंद गोभी के उत्पादन करने के लिए हमें भूमि एवं जलवायु की आवश्यकता क्या होती है। तो इसके आंसर्स भी हम आगे देखेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। भिंडी के पीत शराब मोज़ेक रोग के कारण निवारण के उपाय। देखिए इसमें रोग के बारे में भी पूछ लिया गया है, भिंडी के बारे में। ठीक है, तो रोग भी आपके पूछे जाएंगे। मूली में फोर्किंग, ठीक है, मूली में फोर्किंग कैसे होती है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा साथियों, तभी आपको समझ आएगा। ये तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी, हिंदी इंग्लिश में दोनों में दिए गए हैं, तो हिंदी इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे। गाजर का बीज उत्पादन विधि बताना है कि गाजर में जो होता है कैरेट, उसका बीज उत्पादन कैसे होता है, उसकी विधि आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज और फूल गोभी की बीज दर प्रति हेक्टेयर तथा वानस्पतिक नाम लिखिए। राइट द सीड रेट प्रति हेक्टेयर एंड बॉटनिकल नेम ऑफ अनियन एंड कॉलीफ्लावर। ठीक है, समझ गए होंगे आप क्या पूछा गया है यहाँ पे, बीज दर और हेक्टेयर पूछा गया है। तो प्याज का तो एलियम सेपा होता है। आगे हम आंसर्स की बात करेंगे, ज़्यादा टाइम आपका जो है लंबा नहीं करना है वीडियो, आगे हम बात कर लेंगे। बीज मसालों के लिए IIHRI ये सब है। ये देखिए इनका पूरा नाम लिखना है, IIHR, IIVR, CIMAP एंड NRC। तो इनके आपको पूरा नाम लिखने हैं, आगे हम सब बात करेंगे। अभी जल्दी से क्वेश्चंस देख लेते हैं। बटनिंग और बोल्टिंग किन सब्जी फसलों में होता है। तो जो बोल्टिंग और जो बटनिंग होती है वो किन में होता है, ये आपको बताना है। राइट द ओरिजिन, फैमिली एंड साइंटिफिक नेम ऑफ फेन्यूग्रेक एंड नटमेग। तो इनका जो है मेथी जायफल का उद्भव, कुल वैज्ञानिक नाम आदि लिखना है आपको। बीड मैनेजमेंट ऑफ जिंजर, मतलब अदरक में जो खरपतवार लगते हैं उनका मैनेजमेंट। इलायची के लिए भूमि एवं जलवायु की आवश्यकता। सॉइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट फॉर कार्डेमम। ठीक है, सौंफ का उत्पादन, बोने का समय, बीज दर आदि लिखना है। ये आपका क्वेश्चन पेपर है। काली मिर्च की उन्नतशील प्रजातियाँ लिखिए। मसालों का वर्गीकरण। ठीक है, अदरक के प्रमुख रोग तथा नियंत्रण देख लीजिए। क्वेश्चन सारे देख लीजिए, ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं उनको भी देख लीजिए। ये सेक्शन बी है, इसमें आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो ये देखिए, मिर्च अथवा बंद गोभी की खेती का विस्तार वर्णन कीजिए। मतलब आपको मिर्च या तो बंद गोभी एक कोई करना था। ये एक क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 2 दे दिए गए हैं, मिर्च या बंद गोभी। इसमें से जिस पे आपको आता है वो आप कर सकते थे। मैं आपको दोनों का करवाऊंगा, आपको मिर्च और बंद गोभी दोनों का करवाऊंगा। आपको इस वीडियो में बने रहना है एंड तक, आपको भी मज़ा आ जाएगा कि भाई हाँ उस वीडियो मैंने देखा है। राइट द कल्टिवेशन ऑफ कार्डेमम, फेन्यूग्रीक एंड नटमेग ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। जायफल, मेथी, इलायची की खेती के निम्नलिखित बिंदुओं पर वर्णन कीजिए। तो बॉटनिकल नेम, फैमिली, ओरिजिन एंड सोइंग टाइम, वेराइटीज़ एंड सीड रेट वगैरह, कीट बीमारी, ये सब आपको लिखना था इसमें। और तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा मनुष्य के पोषण में मसालों का विस्तार बताइए क्या है। तो इंपोर्टेंस ऑफ स्पाइसेस, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, एक्सप्लेन इन डिटेल इंपोर्टेंस ऑफ वेजिटेबल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, नेशनल इकोनॉमी। अब इसमें आपको जो 4 हैं लॉन्ग बारे, इनमें से केवल आपको 2 क्वेश्चंस करने थे, लेकिन मैं आपको चारों के आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। अब हम चलते हैं इनके आंसर्स की तरफ। तो इनके आंसर हो जाएंगे, देखिए साथियों, हम इसके आंसर्स पर आ गए हैं। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसेस, इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर का जो है क्वेश्चन पेपर का सलूशन है। तो पहले हम जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं हम देख चुके थे क्वेश्चंस को, हम उनके आंसर्स देखेंगे। तो पहला था सब्जियों में मानव पोषण का महत्व लिखिए। तो ये आप देखिए, सब्जियां मानव पोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि इनमें विटामिन, खनिज, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं।
देखिए इसी प्रकार से आपको लिखना है एग्जाम में जब आप जाएंगे तो इसी प्रकार से आपको लिखना है जिस प्रकार से इसमें दिया गया है। थोड़ा बहुत अपनी भाषा का भी इस्तेमाल आपको करना है उसमें कि इसमें विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह पाए जाते हैं और इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसको हृदय रोग, मोटापा आदि, मधुमेह जैसी बीमारियों को कम करने में सहायक होते हैं। ऐसे ही लिखना है आपको सब सब्जियों का महत्व। पत्ता गोभी की खेती के लिए मिट्टी की जलवायु की आवश्यकता। देखिए इस बात की गारंटी है कि इसमें से जो है आपके क्वेश्चंस रिपीट होंगे, जरूर होंगे, रिपीट होंगे और आएंगे, गारंटी से आएंगे। पत्ता गोभी की खेती के लिए अच्छी निकासी वाली बलुई, दोमट या दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। तो देखिए ये वाली मिट्टी होती है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हर एक क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आपको हूबहू ऐसे ही लिख के आएंगे तो आपका नंबर कोई नहीं काट पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भिंडी में पीला सिरा रोग, जो येलो मोज़ेक रोग जो होता है भिंडी में, वो उसका कारण, नियंत्रण वगैरह लिखना है। तो यह जो है कब वायरस के कारण होता है, जैसे सफ़ेद मक्खी इसको फैलाती है। फैलाता कौन है भाई? सफ़ेद मक्खी, वाइट फ्लाई जिसको हम बोलते हैं। नियंत्रण इसका क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो है, रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण करने के लिए कीटनाशकों जैसे एमिडा क्लोप्रिड का उपयोग करें। ठीक है, फसल चक्र अपनाना चाहिए, संक्रमित पौधों को खेत से हटा दें। तो ये पॉइंट्स आपको हर एक किसी भी रोग का पूछे, किसी भी कीट का पूछे तो ये पॉइंट तो आपको जरूर लिखना है। रोग प्रतिरोधी क्षमता, फसल चक्र अपनाना चाहिए, संक्रमित पौधों को हटा देना चाहिए। ये पॉइंट आपके नॉर्मल पॉइंट होते हैं, ये मैं आपको प्लस पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप सभी को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि यदि आप लोग जो है हमारे जो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं आपको 3 या 4 लिंक आपको दूंगा, सारे आप वहाँ से ज्वाइन फॉलो कर लेना जो कुछ करना है। और हमने जो है इंस्टाग्राम पर नया पेज बनाया है प्रबल एग्रो स्टडी के नाम से, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तो उसे भी आप लोग फॉलो कर लेना। वहाँ भी मैं काफ़ी सारे आपके जो पोस्ट डालता रहता हूँ जिससे आप एग्रीकल्चर से अपडेटेड रहेंगे। ठीक है, मूली में कांटेदार जड़, फॉकिंग इन रेडिस के कारण क्या है? तो मिट्टी में पत्थर या कंकड़ का होना। ठीक है, असमान जल की आपूर्ति होना, अधिक नाइट्रोजन खाद का उपयोग करना। इसका नियंत्रण क्या हो जाएगा? मिट्टी को भली प्रकार से तैयार करें और गहरी जुताई करें। ठीक है, संतुलित उर्वरक का उपयोग करें, नियमित और समान जल प्रबंधन करें। तो ये आपको समझने वाली बात है। गाजर के बीज उत्पादन की विधि लिखनी है। तो देखिए यहाँ पे 2 विधि दी गई है, रोपाई विधि और बीज उत्पादन विधि। तो देखिए रोपाई विधि क्या है? बीज उत्पादन के लिए स्वस्थ और सजीव जड़ों का चयन करें। इन जड़ों से 60 से 90 दिन तक बढ़ने के बाद उखाड़ें और फिर इन्हें फिर से रोपें। ठीक है, ये तो आपकी हो गई रोपाई विधि। बीज उत्पादन क्या विधि है? जड़ों को अक्टूबर नवंबर में खेत से रोपा जाता है, फूल आने के 120 से 150 दिन में बीज जो है तैयार हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है प्याज और फूलगोभी की बीज दर और वानस्पतिक नाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन ही आपके पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको मैं बोलूँगा। तो अनियन, प्याज जो है, प्याज हो जाएगा बीज दर 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। वनस्पति का नाम जो है एलियम सेपा हो जाएगा। ठीक है, तो बीज दर 4 से 6 किलोग्राम, एलियम सेपा इसका हो जाएगा। ठीक है, एक और आपको पॉइंट याद रखना है, ये एलियेसी कुल से संबंधित है, एलियेसी कुल से संबंधित है प्याज। ठीक है, और आपका जो फूल गोभी है, फूल गोभी की 500 से 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है। ठीक है, प्याज की कितनी थी? 4 से 6 किलोग्राम थी, इसकी 500 से 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। वनस्पति का नाम इसका ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी बॉट्राइटिस। आपको वेराइटी जरूर याद रखना है, बॉट्राइटिस होता है। ठीक है, ये आपकी फूल गोभी की। और अगर आपसे पत्ता गोभी या बंद गोभी पूछे तो उसकी सेम ही रहेगा, वनस्पति का नाम बिल्कुल सेम ही रहेगा, लेकिन वेराइटी उसकी चेंज हो जाएगी। वेराइटी क्या हो जाएगी? पत्ता गोभी की उसकी हो जाएगी आपकी कैपिटाटा हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? कैपिटाटा। ये मैं आपको प्लस पॉइंट बता रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम में नहीं था, पूछ सकता है घुमा फिरा के। IIHR, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है भाई, पूछ सकता है। IIHR इनका पूरा नाम लिखना है, तो IIHR का है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। ठीक है, ये आपका बेंगलोर में है। IVRI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये आपका बनारस, वाराणसी में है। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। ठीक है, NRC फॉर सीड स्पाइस, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बोल्टिंग और बटनिंग किन सब्जियों में होता है? अब देखिए ये तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इस वीडियो में मैं शॉर्ट ही करवा रहा हूँ। लॉन्ग आंसर टाइप में आपका जो है काफ़ी टाइम हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबे लंबे आंसर्स हैं। तो उनका जो है मैं PDF आपको टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, तो आपको सब ज्वाइन जरूर कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल, और इंस्टाग्राम तो मैं नया बनाया है, आपको बता दिया है, तो वहाँ जरूर आप लोग फॉलो कर लेना। बोल्टिंग और बटनिंग किन सब्जियों में होती है? तो बोल्टिंग पालक इनमें होती है, गाजर, मूली, प्याज, गोभी में होती है, और बटनिंग जो है बोल्टिंग इनमें होती है, और बटनिंग मुख्यतः फूल गोभी में होती है।
मेथी और जायफल के उत्पत्ति और परिवार और वैज्ञानिक नाम लिखने हैं। तो मेथी जो फेन्यूग्रीक है, इसका उत्पत्ति है दक्षिण पूर्वी यूरोप और पश्चिम एशिया। परिवार इसका फैबेसी है। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? ट्रैगोनोला फोइनम ग्रेनिकम। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। जायफल का ये हो जाएगा मोलक्का द्वीप इंडोनेशिया। उत्पत्ति परिवार हो जाएगा मिरिस्टिकेसी। वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मिरिस्टिका फ्रेगरेंस। ठीक है, अब देखिए ये अदरक का खरपतवार प्रबंधन लिखना है। तो खरपतवार नियंत्रण के तरीके, अदरक में खरपतवार नियंत्रण के तरीके क्या हो सकते हैं? तो मिट्टी को अच्छी तरह से जुताई कर खरपतवार को हटाना चाहिए। नियमित हाथ से निराई करें। एक बात ध्यान रखिएगा, लॉन्ग आंसर का मैं कब दूंगा आपको पीडीएफ? मैं तभी पीडीएफ दूंगा जब आप लोग अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, आप लोग देख के बस भाग जाते हो वीडियो से। ठीक है, तो जल्दी वीडियो को देख के तुरंत लाइक कर दीजिए, तुरंत, बिल्कुल देखते ही साथ। तो जो है जब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो जाएंगे मैं आपका ऑटोमेटिक अपलोड कर दूंगा उस पर, जो टेलीग्राम है और व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर। जैविक मल्च, घास या धान का पुआल का उपयोग करें। यह नमी बनाए रखने और खरपतवार को नियंत्रित करने में मदद करता है। रासायनिक नियंत्रण क्या है? प्री इमरजेंस हर्बिसाइड जैसे पेंडीमिथालिन, इनका प्रयोग करना चाहिए। फसल चक्र अपनाना चाहिए। ठीक है, अगला है इलायची के लिए मिट्टी और जलवायु की आवश्यकताएं। तो इलायची के उत्पादन के लिए हमें जो है मिट्टी और जलवायु की किस प्रकार से आवश्यकताएं पड़ती हैं? तो मिट्टी, इलायची के लिए दोमट, बलुई दोमट या लाल दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। तो किस प्रकार की मिट्टी होती है इलायची के लिए? तो दोमट, बलुई दोमट या लाल दोमट। ठीक है, मिट्टी की जल धारण क्षमता अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मिट्टी के गुण क्या होने चाहिए कि जो है दोमट, बलुई दोमट या लाल दोमट मिट्टी अच्छी होती है, जो कि मिट्टी में जल धारण क्षमता भी होनी चाहिए। इसका पीएच मान 5.5 से 6.5 होना चाहिए। मतलब ये आपका अम्लीय होना चाहिए, क्षारीय नहीं होना चाहिए। मतलब एक अम्लीय होता है वो चलेगी इसके लिए सॉइल। जलवायु इसके लिए क्या रहेगी? उष्णकटिबंधीय जलवायु उपयुक्त है। किसके लिए? कार्डेमम यानी इलायची के लिए। तापमान 10 से 35 डिग्री सेल्सियस के लिए उपयुक्त रहता है। और इसके लिए देखिए एनुअल रेनफॉल कितना हो जाएगा? वार्षिक वर्षा इसको बोलते हैं। एनुअल जो रेनफॉल आपका रहेगा तो वो हो जाएगा आपका 1500 से 3000 mm। ठीक है, मतलब 150 से 300 mm लगभग इसको जो है एनुअल रेनफॉल की आवश्यकता पड़ती है। सौंफ मतलब एनी सीड इसको बोलते हैं। का बीज दर, बुआई समय और उत्पादन। तो बीज दर 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बुआई समय ठंडे क्षेत्रों में अक्टूबर नवंबर में, गर्म क्षेत्रों में सितंबर अक्टूबर में। उत्पादन 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होगा। काली मिर्च की उन्नत किस्में लिखिए। ये आपका रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। मैं कैसे ही कह दूँ कि कौन सा होगा? तो पन्नीयूर है, ये पन्नीयूर 1 2 3 ये आपकी लिख लीजिए कहीं पे। ये आपकी काली मिर्च की उन्नत किस्में हैं। मसालों का वर्गीकरण, तो बीज वाले मसाले, पत्तेदार मसाले, तो ये वर्गीकरण हो जाएगा। फूल वाले मसाले, छाल मसाले, जड़ मसाले, फल मसाले, कंद मसाले, इतने सारे मसालों के नाम दे दिए। तो बीज मसाले में देखिए धनिया, जीरा, सौंफ, मेथी। पत्तेदार में तेज पत्ता, करी पत्ता। और यहाँ पे हम जो है पत्ती जो है धनिया की भी उपयोग करते हैं, तो लिख सकते हैं भाई मसाले के रूप में ही तो करते हैं प्रयोग। फूल मसाले तो केसर, जावित्री। छाल मसाले दालचीनी। ठीक है, दालचीनी। जड़ मसाले में देखिए अदरक, हल्दी वगैरह आते हैं, तो आप जानते ही हैं। फल मसाले जो है काली मिर्च, लाल मिर्च, इसका हम क्या फल उपयोग करते हैं मसाले के रूप में। कंद मसाले लहसुन, प्याज, इनको उपयोग करते हैं हम। ठीक है, तो ये आपका जो है हो गया। अदरक की मुख्य बीमारियां और नियंत्रण, तो अदरक की मुख्य बीमारी क्या है? सूत्रकृमि रोग, तो राइजोम रॉट हो जाएगा। इसके बाद कारण क्या है इसका? पिथियम स्पीसीज, फफूंद इसका जो है कारण हो जाएगा। नियंत्रण क्या हो जाएगा? खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। ठीक है, खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। बीज जो है राइजोम को कार्बेंडाजिम 0.1% में उपचारित करना चाहिए। ये आपका हो जाएगा। पत्ती झुलसा है एक रोग, तो इसको आप देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इनको कैसे नियंत्रण? मैनकोजेब से इसको हम नियंत्रण करते हैं 0.25% इसका छिड़काव करके। सूखा रोग लगता है, ड्राई रॉट, इसका कारण फ्यूजेरियम स्पीसीज है, ये जरूर कर लेना यार। ठीक है, नियंत्रण क्या है? मिट्टी के ट्राइकोडर्मा जैसे जीव नियंत्रण एजेंट से उपचारित करें। सफ़ेद गिलावट, वाइट ग्रेप कौन सा है? कारण है इसका सफ़ेद गड्ढा कीट। नियंत्रण इसका है मिट्टी में कार्बोफ्यूरॉन का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमारे जो हैं थैंक यू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। ये पहला क्वेश्चन हमारा जो था उसका है कैबेज कल्टीवेशन, पत्ता गोभी की खेती और मिर्च की खेती जो है वो है, सारे क्वेश्चंस में है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जब ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो जाएंगे तभी मैं जो है आपका जो है अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। तो ज्वाइन जरूर कर लेना टेलीग्राम और व्हाट्सएप को, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिससे कि दोस्त इसको देख करके जो है उनको भी फ़ायदा कुछ हो, वो भी कुछ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख पाएँ। और इसका PDF आप तक पहुँच जाएगा जब ज़्यादा लोग इसको देख लेंगे और आपका जो है
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो जाएंगे। धन्यवाद।